पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों निकलवा के अच्छा सा मुहूर्त हम आ गए अपनी ड्यूटी पर, और ड्यूटी पर पहुंचने के बाद हम पहुंच गए नोएडा, और नोएडा में लगा हुआ था एक अच्छा सा मेला लगाएंगे वो लोग। और दोस्तों मेला में हमने जाके देखा कि कलयुग का असर बहुत ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि नाव जहां पानी में चलनी चाहिए वहां उड़ रही थी, और हिडोला तो इतना ऊंचा था कि जो सबसे ऊपर जा रहा होगा वो स्वर्ग की अप्सराओं से हाउ डू यू डू करके ही आ रहा होगा। और दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारे कांवड़िया जो कि अपनी कांवर भर के बांधक को लौट रहे थे, जो कि नर्मदा जी से अपनी कांवर भर के लौट रहे हैं। ये देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु थे, तो हम उनको देखते हुए अपने सफ़र की ओर आगे चल रहे थे। तभी हम पहुंच गए दोस्तों 4 लाइन पर, और 4 लाइन पर ऐसा हो नहीं सकता कि एक दो गाड़ी को अपन ओवरटेक ना करें। तो हम एक गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में थे, तभी एक मोटरसाइकिल वाला आगे आ रहा था बार बार को। और ये 2 व्हीलर वाला तो एकदम बहरा हो रखा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही सुनाई दे रही थी हॉर्न। और जैसे तैसे करके हम उससे अपना पीछा छुड़ा करके आगे बढ़ गए, और हम अपने सफ़र पर अपने कंटिन्यू चलते रहे। 2 व्हीलर वाले तो बिल्कुल समझते ही नहीं कि पीछे बड़ा वाहन चल रहा है तो हम उसको साइड दे दें। फिलहाल हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए और पहुंच गए नर्मदा जी के पुल पर, जहाँ की पुल बन रहा है जैसे कि प्रयागराज में बना हुआ है झूला वाला पुल, वैसे ही पुल का निर्माण चल रहा है यहाँ पर, और जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। तब हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि प्रयागराज में यमुना जी पर जैसा पुल बना हुआ है वैसा ही पुल यहाँ पे बनने जा रहा है नर्मदा जी पर। और हम अपने सफ़र पर कंटिन्यू चलते रहे, और धीरे धीरे हमने देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये ट्रैफिक कब जाम में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, और बहुत लंबा जाम लग गया ये देखिए। और इसी जाम में हम भी फंस गए, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और मैं नीचे आके अपनी वीडियो शूट करने लगा, और हम धीरे धीरे जाम से निकल गए। और निकलने के बाद हम कुछ आगे पहुँचे तो हमको पता चला कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है, इसी कारण से यह जाम लग रहा है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे ये जाम लग गया, और एक्सीडेंट एकदम भयानक था, जिसको देखकर हमारी आत्मा ही कांप गई। ये देखिए एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ है दोस्तों। एक हाईवा वाला उल्टी साइड घुस गया, तो एक कंटेनर एकदम पूरा चकनाचूर हो गया, केबिन एकदम ख़त्म हो गई पूरी तरह से। और इस एक्सीडेंट को देखकर ये भाई पहले से ही घबरा गया, घाट उतर रहा था, तो इसने भी अपनी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। तो यहाँ पर हमको एक साथ 2 एक्सीडेंट देखने को मिल गए, और 2 एक्सीडेंट एक साथ देखने के बाद हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, पर हम धीरे धीरे खदान पर पहुँच गए। और खदान पर पहुँचने के बाद दोनों लोग मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते याद आया कि आज तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो हम लोग मैच देखते देखते खाना खाने लगे। और खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी का नंबर आ गया, तो अपन ने जल्दी से अपनी गाड़ी लोड करवाने लगे। और लोड करवाते करवाते हमको याद आया कि अपनी गाड़ी तो वजन से जाती है, तो हमको दबवाना भी पड़ेगा। तो अच्छे से गाड़ी लोड करवाने के बाद में हम वहाँ से जल्दी से अपनी रॉयल्टी डलवाने के बाद वहाँ से निकल आए। और दोस्तों निकलते निकलते हम लोग इतने लेट हो गए थे कि 4 बज रहे थे रात के, और हम अपना सफ़र कंटिन्यू चालू रखे हुए थे। आधी रात को जागते हुए एहसास हुआ, अगर सर पे जिम्मेदारी ना होती तो हम भी सो रहे होते। और सुबह सुबह हम पहुंच गए नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का हेलीपैड बना हुआ था। यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरना था,
तो हम जल्दी से निकल गए क्योंकि पुलिस रास्ता बंद ना कर दे, इसलिए वहाँ से हेलीपैड को देखते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद नोएडा के पुल पर ये देखे खूबसूरत सी लाइटें लगा रखी थी। और ऑर्डर तो हमारा आज पहले से ही था, तो हमको ज़्यादा कांटे पर खड़ा नहीं रहना पड़ा। जैसे ही हम कांटे पर पहुँचे तुरंत बिल्कुल कांटा करवाया और पार्टी के पास खाली करने को पहुँच गए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।